आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बनी हुई है। पटना महानगर में शाम को आसमानी बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ने की संभावना है। IMD ने बिहार के लिए भारी वर्षा चेतावनी जारी की है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। शिक्षक भर्ती में 84% पद अब सिर्फ बिहारियों के लिए। बिहार कैबिनेट ने राज्य डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 4 में 84.4% पद केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने बिहार में जन्म लिया या 10वीं और इंटर की पढ़ाई बिहार से की हो। सभी आरक्षण मिलाकर अब 88% से अधिक पद बिहारियों के लिए आरक्षित होंगे। यह फैसला युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर देने के लिए लिया गया है। गोपालगंज में SIR में 10 लाख से अधिक फॉर्म बिना दस्तावेज के हुए जमा। बिहार के गोपालगंज जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 17 लाख गणना प्रपत्र जमा किए गए। इनमें से 10 लाख से अधिक फॉर्म बिना किसी प्रमाण दस्तावेज के भरे गए। सिर्फ 1,30,000 फॉर्म में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज संलग्न थे। लगभग 54,000 फॉर्म में अनाधिकृत दस्तावेज लगे थे। यह लापरवाही मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है और प्रशासन की निगरानी प्रणाली को कमजोर दिखाती है। राहुल गांधी अब 17 अगस्त को आएंगे सासाराम। इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की तारीख बदली गई है। अब यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी और इसका शुभारंभ बिहार के सासाराम से होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस दिन सासाराम पहुंचना तय है। यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य गठबंधन नेताओं की भी भागीदारी रहेगी। राज्य में जारी बारिश व बाढ़ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु के चलते यह बदलाव किया गया है। भागलपुर में बाढ़ का कहर, स्कूल और सड़कें डूबी। भागलपुर में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। सबौर और कहलगांव के कई स्कूल और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। नवगछिया में कोसी का पानी आबादी वाले इलाकों में घुसने लगा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर और तेजी से बढ़ेगा, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। शिक्षक भर्ती में केवल बिहारियों को ही डोमिसाइल लाभ। बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को स्पष्ट कर दिया है। अब निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, बल्कि केवल 10वीं या 12वीं की बिहार बोर्ड या मान्यता प्राप्त अन्य राज्य बोर्ड की मार्कशीट या प्रमाण पत्र ही डोमिसाइल पात्रता के लिए मान्य होंगी। सभी आरक्षण मिलाकर 84.4% शिक्षक पद बिहारियों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। यह कदम स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में बढ़ाया गया है। SSSC में 437 पदों पर निकली वैकेंसी। सबसे ज्यादा भर्ती CRPF में। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 के लिए कुल 437 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसमें सबसे ज्यादा 312 पद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर अनुवादक के लिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में 35, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 24 और गृह मंत्रालय में 14 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। तेजस्वी बोले, 2 वोटर ID पर दूंगा जवाब। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। पटना से रांची रवाना होते हुए पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन आयोग उन्हें जवाब कब देगा, यह सवाल उठाया। उन्होंने मतदाता सूची प्रारूप और शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि वे सभी शिकायतें आयोग को भेजने के साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे। बिहार कैबिनेट ने 36 फैसलों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों का मानदेय 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया गया। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए हुआ। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का मानदेय 16,000 रुपए मासिक तय हुआ। भूमि अधिग्रहण, डिजिटल लाइब्रेरी और भर्ती नियमों में भी बदलाव को हरी झंडी मिली। तेज प्रताप का नया सियासी मोर्चा VVIP से किया गठबंधन। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन टीम तेज प्रताप और विकास वंचित इंसान पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब हम मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। यह कदम राजद से दूरी और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की ओर इशारा करता है। यह गठबंधन यादव, निषाद और अन्य पिछड़े वर्गों को साधते हुए आगामी चुनाव में नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
बिहार कैबिनेट ने पटना महानगर क्षेत्र के विस्तार के लिए 5 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी है। ये टाउनशिप संपतचक, पुनपुन, दो स्थानों दानापुर और बिहटा के पास बसाए जाएंगे। सरकार इन क्षेत्रों में सड़क, ड्रेनेज, पार्क, खेल और आवास जैसी सुविधाएं विकसित करेगी। भूमि अधिग्रहण के बाद अतिरिक्त जमीन मालिकों को वापस दी जाएगी। विकास का खर्च भूखंडों की नीलामी और शुल्क के माध्यम से पूरा किया जाएगा। दिवाली छठ पर बिहार आना होगा आसान। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर सुविधा बढ़ाने के लिए PPP मॉडल पर अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों के बीच 5 वर्ष का समझौता होगा। इस योजना में लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन आने जा सकेंगे। राज्य सरकार ने इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 36 करोड़ 35 लाख रुपए निधि भी स्वीकृत की है। ₹1 में BSNL का फ्रीडम प्लान मिलेगा, डेटा, कॉल और SMS। BSNL ने स्वतंत्रता दिवस पर नया फ्रीडम प्लान लॉन्च किया है, जिसमें नए यूजर्स को सिर्फ ₹1 में पूरे 1 महीने की सेवाएं मिलेंगी। इस प्लान में रोजाना 2 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। इसके साथ एक नया 4G सिम भी मुफ्त दिया जाएगा। ये ऑफर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक वैध है और योजना का उद्देश्य BSNL की स्वदेशी 4G सेवा को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से युवाओं को होगा फायदा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 12वीं पास उम्मीदवारों को 4000 रुपए, डिप्लोमा या ITI धारकों को 5000 रुपए और ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट को 6000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। मूल्यवर्धन क्षेत्र के बाहर इंटर्नशिप करने पर अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। SSC JEE में 1731 पदों पर निकली वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए कुल 1731 पदों पर वैकेंसी जारी की है। इनमें सबसे अधिक 796 पद सीमा सड़क संगठन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं, जबकि 173 पद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग, CPWD और जल शक्ति मंत्रालय जैसे विभागों में भी रिक्तियां हैं। जल्द ही चेहरा या फिंगरप्रिंट बनेंगे आपका नया UPI पासवर्ड। UPI पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब भुगतान के लिए पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह उपयोगकर्ता अपने चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट से लेन देन कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस बायोमेट्रिक सुविधा को जल्द लागू करने की योजना बना रहा है। इससे खास तौर पर बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे यूजर्स को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विशेष पंजीकरण अभियान 15 अगस्त तक बढ़ा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत चल रहे विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। इस अभियान में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली, दूध पिलाने वाली योग्य महिलाओं को समय पर पंजीकृत कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत पहली संतान पर 5000 रुपए 2 किस्तों में और दूसरी संतान यदि बेटी हो तो 6000 रुपए 1 किस्त में मिलते हैं।